कहानी का शीर्षक है सहपाठी। नोरा ने पत्रकारिता के कोर्स के लिए कॉलेज में दाखिला लिया। आज उसका पहला दिन था। वह बेहद घबराई हुई भयभीत सी कॉलेज में प्रवेश करती है। उसके माथे से चूहू चूहू पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसकी मुलाकात सनी से कॉलेज के मुख्य द्वार पर ही हो जाती है। सनी 1 साल सीनियर था। उस दिन कॉलेज में अंताक्षरी प्रतिस्पर्धा थी। सनी को एक पार्टनर चाहिए था। उसे ऐसा पार्टनर चाहिए था जो चुपचाप उसका सहभागी बने, बाकी संपूर्ण प्रतियोगिता सनी संभाले, जो उसके वर्तमान के सहपाठी के साथ मुमकिन नहीं था। इसलिए उसको नए जूनियर की तलाश थी। क्या नाम है तुम्हारा? नया एडमिशन है? सनी ने नोरा से पूछा। जी, आज मेरा पहला दिन है। मेरा नाम नोरा है। तुम्हें मेरे साथ एक प्रतिस्पर्धा में भाग लेना होगा। जी, पर मैं अभी अपनी कक्षा में भी नहीं गई हूँ। मेरे लिए सब नया है। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अभी तुम बस एक मूड पार्टनर की भूमिका अदा करो, क्योंकि बाकी प्रतियोगिता मैं संभाल लूँगा। नई और जूनियर होने की वजह से नोरा ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाई। जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। दोनों ने अंताक्षरी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सनी की बदौलत दोनों को प्रथम पुरस्कार मिला। अब कई प्रतिस्पर्धाएं हुईं। सनी नोरा को ही पार्टनर के रूप में लेता था। प्रारंभ में नोरा ने कुछ नहीं कहा, पर कुछ समय पश्चात उसने सनी से कहा, मुझे आपके साथ प्रत्येक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं लेना है। क्यों? क्या समस्या है? मुझे लगा तुम्हें भी अच्छा लगता है। जी नहीं, सब लोग आपके साथ मेरा नाम जोड़ते हैं, कपल कपल कहकर चिढ़ाते हैं, जबकि मैं तो आपको भी जानती भी नहीं हूँ। लोगों की छोड़ो, हमें प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेकर अच्छा लगता है, इस पर ही सोचो। नहीं सनी, अब मैं आपके साथ हिस्सा नहीं लूँगी, नोरा ने कहा। सनी को बुरा लगा, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया और उसने उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन कॉलेज में कई प्रतिस्पर्धाएं हो रही थी। एक स्पर्धा में चिट से पार्टनर निकाले जा रहे थे। नियति भी उनको जोड़ीदार बनाना चाहती थी, इसलिए दोनों के नाम से चिट निकली। अब नोरा भी मना नहीं कर सकी और उन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और विजयी बन गए। इस प्रकार से होने वाली बारंबार घटनाओं ने दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति चाहत उत्पन्न कर दी थी। सनी ने कहा, नोरा, तुम्हारा साथ मुझे प्रतिस्पर्धा में ही नहीं अपितु नियमित रूप से अच्छा लगता है। नोरा ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुरा दी। नोरा ने सनी से पूछा, सनी, मुझे आप पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं क्या? सनी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें जो कुछ नोट्स चाहिए तुम मुझसे ले लेना। इस तरह से दोनों में दिन प्रतिदिन नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। कॉलेज में दोनों इस कपल के नाम से प्रसिद्ध थे। अब नोरा के दिल के तार भी सनी से जुड़ चुके थे, इसलिए अब उसे कपल शब्द बुरा नहीं लगता था। 4 साल कब बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। सनी की नौकरी लग चुकी थी। नोरा का चौथा साल पूरा होते तो उसके घर वालों ने उस पर शादी का दबाव डालना प्रारंभ कर दिया था। नोरा ने सनी से कहा, सनी, हमारे रिश्ते को लेकर आपके विचार बहुत मुझे व्यक्त कर दीजिए, क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझ पर विवाह का दबाव डाल रहे हैं। नोरा, मैं तुमसे ही विवाह करना चाहता हूँ, पर मेरी मम्मी पुराने ख्यालों की हैं। तुम्हें दूसरे धर्म की हो, इसलिए उन्हें मनाना होगा। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं मेरे परिवार वालों को अपने रिश्ते के संबंध में बता देती हूँ। मुझे ज्ञात है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, नोरा ने कहा। ठीक है नोरा, जैसा तुम्हें उचित लगे। वास्तव में नोरा, तुमने तो मेरे जीवन के प्यार के मधुर संगीत से भर दिया है। मेरे दिल की वीणा पर तुम्हारे प्यार की धुन बज रही है। मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, बस मैं सही वक्त की प्रतीक्षा में हूँ। मौका मिलते ही मैं मेरी मम्मी से बात करता हूँ। आप चाहें तो मैं आपकी मम्मी से मिल सकती हूँ। मैं अपनी संस्कार और प्यार भरे व्यवहार से आपकी मम्मी के पाषाण हृदय में प्यार का सुरमई संगीत जागृत कर सकती हूँ, नोरा ने कहा। आवश्यकता पड़ने पर ये भी करेंगे नोरा, सनी ने कहा। नोरा ने अपने माता पिता से कह दिया, मम्मी पापा, मैं सनी से प्यार करती हूँ और वह हिंदू है। जैसा नोरा जानती थी, उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वे खुले विचारों के थे। पर जब सनी ने कहा, मम्मी, मैं नोरा से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, ऐसा सुनकर उसकी मम्मी की प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे उनके निकट कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ हो और वह हताहत हो गई हो, क्योंकि सनी उनका इकलौता बेटा था। उन्होंने सनी से कहा, ईसाई धर्म की लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। मम्मी, मैं उससे प्यार करता हूँ, एक बार आप उससे मिल तो लो, सनी ने कहा। उस समय सनी की मम्मी निशा ने ध्यान नहीं दिया। निशा ने एक दिन पूजा रखी थी, उसमें सनी नोरा को लेकर आया था। उसने नोरा को कहा, नोरा, तुम पहली बार मम्मी से मिलोगी, अब ये तुम्हें देखना है कि तुम उनका दिल कैसे जीतोगी। सनी, आप निश्चिंत रहें, नोरा ने कहा। नोरा ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, जो उस पर खूब फब रही थी, और लंबे खुले बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। साड़ी के लिबास में देखकर निशा को नोरा खूब अच्छी लगी, पर ईसाई धर्म उसके गले से उतर नहीं रहा था।
नोरा ने आते ही निशा के पैर छुए। यह देखकर निशा मन ही मन उसके संस्कार से प्रभावित हो गई, पर जब उसे धर्म का ख्याल आता वह विचलित हो जाती थी। निशा के पति ने उसे समझाने की खूब कोशिश की और कहा, निशा, इस जमाने में तुम धर्म को लेकर बेटे की शादी में अड़चन खड़ी कर रही हो। ये तो ठीक है, बेटा तुम्हारी सहमति का इंतजार कर रहा है, चाहता है तो जिद भी कर सकता था, पर तुम्हें समझना चाहिए। निशा को कोई असर नहीं हुआ, उसकी सोच जस की तस बनी रही। एक बार नवरात्रों का समय था। निशा ने नवरात्रों में माँ को बिठाया था, पर अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उससे पूजा नहीं हो पा रही थी। निशा बेहद परेशान हो गई कि अब माँ का संपूर्ण कार्य कौन करेगा। सनी और उसके पापा ज़्यादा मदद नहीं कर सकते थे। तब नोरा ने कहा, आंटी आप चिंता मत करिए, मैं प्रतिदिन आकर माँ का काम कर दूंगी और आवश्यकता पड़ने पर कॉलेज से छुट्टी ले लूँगी। नोरा प्रतिदिन आकर प्रसाद बनाती और पूजा की तैयारी करती थी। नोरा को शिद्दत के साथ माँ का काम करते देख निशा को बेहद आश्चर्य हुआ। नोरा ने 9 दिन प्रातःकाल और संध्या दोनों पहर पूजा का प्रसाद बनाया और संपूर्ण पूजा की तैयारी की और साथ ही निशा का बेहद ध्यान रखा। उसने कहा, आंटी मैंने कॉलेज से छुट्टी भी ले ली है, आप चिंता ना करें, मैं आपका माता का पूर्ण ध्यान रख लूँगी। निशा सोच रही थी, यह महज मेरी गलत धारणा है कि दूसरे धर्म की लड़की को नहीं अपनाना है। धर्म कोई भी हो, नोरा तो बेहद संस्कारी है। उसने हमारे घर की पूजा में भी दिल से हिस्सा लिया है। धर्म मायने नहीं रखता है, संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है। उसने सनी से कहा, सनी, नोरा ने बेटी के समान मेरा ध्यान रखा है और माता का काम भी इसने बेहद जिम्मेदारी से निभाया है। इसने मेरे दिल की धारणा को गलत साबित कर दिया है। मुझे नोरा बहू के रूप में पसंद है। मैं और तेरे पापा नोरा के माता पिता से मिलकर शीघ्र ही विवाह का मुहूर्त निकालते हैं। सनी और नोरा मुस्कुरा दिए। नोरा ने सनी को आंखों ही आंखों में कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी मम्मी का दिल जीत लूँगी।